Hello, my dear divine souls. This is Divine Tarot. और आज मैं आपके लिए कुछ मैसेज लेके आई हूँ जो डिवाइनली गाइडेड है. दिस इज़ अ मैसेज दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड फॉर whoever इज़ प्रेजेंट हियर, जो भी यहाँ मौजूद हैं उनके लिए. सो all my angels, all my guardian angels, all my archangels, and all the divine souls are helping me here to help you. आपको मदद करने के लिए मेरे साथ सारे डिवाइन सोल्स मौजूद हैं यहाँ पे, जिनसे मैं मदद ले रही हूँ आपके मदद के लिए. सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ इन योर कार्ड. व्हाट डज द कार्ड से. ये कार्ड आपके लिए, आपके बारे में क्या कहता है, आपको क्या जानना ज़रूरी है, ये हम आज जानेंगे. ओके, सो लेट्स फाइंड आउट. Let's find out, dear angels. तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप कोई तो बहुत बड़ी हलचल आपके पास्ट में थी जो उससे आप निकल चुके हो, और वो हलचल वो जो स्ट्रगल थी उससे बाहर निकल के अब आप बहुत पीस महसूस कर रहे हो. आपको पीस ऑफ माइंड है, शांति है. आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो. आपके पास कामनेस है. आप अभी शांत पानी के किनारे आप बैठे हो, जहाँ पे आप ध्यान लगा पा रहे हैं, जहाँ पे आप चैन की सांस ले पा रहे हैं. यू आर इन सच अ बेटर प्लेस, सच अ वंडरफुल प्लेस आफ्टर ऑल दी स्ट्रगल्स. जो भी आपकी लाइफ में परेशानियाँ थी उससे आप बाहर निकल के, काफ़ी स्ट्रगल से आप बाहर निकले हो. तो ये कंग्रेचुलेट करना है आपको इसके लिए कि यू आर इन सच अ बेटर प्लेस. यू हैव कम आउट ऑफ सच अ बिग स्ट्रगल, जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ थी, वहाँ से आप बाहर आए हो और अभी आप चैन की सांस ले पा रहे हो. यू आर एबल टू ब्रीथ, यू आर एबल टू ब्रीथ peacefully, and you are in such a beautiful place, such a lovely place where everything is working for you. सब कुछ आपके लिए काम है, सब कुछ आपके लिए पूरी कायनात आपके लिए सब कुछ जुटा रहा है. वैसे सब कुछ ग्रो हो रहा है आपके लाइफ में, नए नए शुरुआत हुई है आपके लाइफ में. सो यू आर इन सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, लाइक अ स्टार शाइनिंग नाउ विद दैट कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस के साथ में जो आपके एक्सपीरियंस में आज जो आपको महसूस हुआ था, वो स्ट्रगल से जो आप बाहर निकले, उस एक्सपीरियंस के साथ जो चमक आपके फेस में अब है वो कुछ अलग ही है. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर यू आर आउट ऑफ दैट स्ट्रगल एंड इन अ बेटर पोजिशन इन योर लाइफ नाउ. और प्रेजेंटली जो आप कंडीशन में हो, आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक और करेजियस, और आप अपने लाइफ के साथ इतने कॉन्फिडेंस और इतनी लीडरशिप क्वालिटी और इतने विल पावर और एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल आपकी लाइफ में. अब आप बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप ये सब चीज़ों के स्ट्रगल के होके गुज़र के आप इतने पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं अभी. तो कोई भी आपको अब रोक नहीं सकता. दिस इज़ योर कंडीशन दैट यू आर अनस्टॉपेबल. यू आर in that energy of confident energy and moving ahead, no matter what. ये एक एनर्जी आपके साथ, वो सब कुछ आप पीछे छोड़ के
आप अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हो, वो सारी जो डार्कनेस थी आपके लाइफ में वो पीछे छूट गया और आप अपने लाइफ में आगे वो कॉन्फिडेंस से हंसते खेलते एंड यू नो दैट कॉन्फिडेंस लोगों को भी दिख रहा है आपका वो कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो। लोग दे आर सरप्राइज टू सी यू दिस वे, द वे यू आर नाउ, बिकॉज दे हैव नेवर सीन यू दिस वे। उन्होंने पहले आपको इस तरीके से देखा नहीं है कभी, तो आपका ये कॉन्फिडेंस देख के लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। सो दैट इज़ सच अ बिग प्लेस यू आर इन, कितने अच्छे पोजीशन में आप अभी हो। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर being in this powerful place. You deserve this. You have done a lot of ग्राउंड वर्क, बहुत कुछ आपने इसके पीछे, स्ट्रगल के पीछे अपने आप को सही तरीके से ढाला है, एंड यू हैव got yourself out of this and become so confident that people are really getting inspired by you now. So this is an amazing place to be in. फ्यूचर में जाके आपको कुछ तो एक हार्ट ब्रेक के चांसेस है, और देयर इज़ सम डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ विच यू आर डिस्टर्ब्ड एंड यू आर डिप्रेस्ड, एंड इस चीज़ को आप गुज़रने दे तो अच्छा है, इसको गुज़रने दो। इसके थ्रू आपको अगर लग रहा है कि आई नीड टू शेड सम टीयर्स, यू डू दैट। जो आपको सही लगता है वो आप करो, बिकॉज दिस विल पास। दिस इज़ जस्ट अ मोमेंटरी डिसअपॉइंटमेंट लगा। लेकिन आपको ये भी एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हर एक डिसअपॉइंटमेंट जो हमको लगता है वो कुछ अच्छे डायरेक्शन की तरफ हमको लेके जाता है। समथिंग एंड, कुछ चीज़ें जो एंड होती है वो कुछ नई शुरुआत के लिए होती है, वो कुछ नए बिगिनिंग्स के लिए कुछ चीज़ों का एंड होना ज़रूरी होता है, या कुछ चीज़ों का कुछ अंजाम देना, या कुछ चीज़ों का कुछ डिसीशंस जो हमें खुद को परेशानी देती है। समटाइम्स यू हैव टू टेक सम डिसीजन इन विच वी आर सेल्फ आर हर्ट, और वी आर सेल्फ फील दैट you yourself are in pain. That is okay, because जब आपको सच्चाई पता हो कि जिसकी वजह से मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा है वो बहुत ज़रूरी था, सो इट इज़ ओके। थोड़ा सा अपने आप को ग्रीव करने दे, थोड़ा अपने आप को उसमें इमोशनली बह जाने दो उस चीज़ों को, और फिर उससे बाहर निकलना है। जैसे आप देखोगे आप उससे बाहर निकलोगे, यू विल बी इन अ वंडरफुल प्लेस, बिकॉज कुछ चीज़ों को लेट गो करना अपने लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रहे हो। सो पिकिंग अप वन मोर कार्ड फॉर यू सो दैट वी गेट सम मोर क्लैरिटी ऑन दिस। 9 ऑफ कप्स, ये देखिए, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि जब आप यहाँ पे इस चीज़ को ग्रीव करके अपना इमोशनली जो भी लेट गो करना है उस चीज़ को लेट गो करोगे, तब आपके पास फॉर्च्यून, ये जो नेक्स्ट लेवल आपका जो आने वाला है, इट इज़ सच एन अमेजिंग। आप अपने इमोशंस पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप जैसा चाहोगे, जो चाहोगे, सब कुछ आपके पास मिलेगा। जैसा वट एवर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, और द काइंड ऑफ अबंडेंस यू वांट इन योर लाइफ, जिस तरीके का भी आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो सब कुछ आपके पास है, बिकॉज दैट इज़ वॉट यू आर। एक्चुअली में आप ये हैं। ये तो सिर्फ टेम्पररी फेज़ है आपका, जिसके लिए आप ग्रीव कर रहे हो, मगर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, यू जस्ट हैव टू लेट इट गो। इस चीज़ को जाने देना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक दर्द आपके पास है ना, इस दर्द को छूटना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसके ऊपर आपको थोड़ी दुख हो रही हो तो उसे महसूस करो और उसे लेट गो करो। इस डिसअपॉइंटमेंट जैसे ही आप इसको लेट गो करोगे, आप देखोगे कि आप इतनी बेहतरीन जगहों पे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो आपके लाइफ में किसी चीज़, क्योंकि ये एक बर्डन जब आप रिलीज़ करोगे, ये एक जो ब्लॉक है आपके, जो दिमागी ब्लॉक है, इसको सॉर्ड्स मतलब द थॉट प्रोसेस, जिसके वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, ये जब आप क्रॉस कर लोगे, तब ये 9 ऑफ कप्स, ये इमोशनल
आपको बोलते हैं कि इमोशनली आप इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हो कि आप जैसा चाहोगे आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे. सो दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल प्लेस यू आर इन. सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर इट इज़. जब भी कुछ भी दुख होता हो ना, तो एक बात समझना है कि दिस हैज़ कम टू गेट यू द बेस्ट इन योर लाइफ, क्योंकि ये चीज़ दुखों से गुजरने से हमको सुखों का आनंद महसूस करने मिलता है. सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू हैव कम आउट ऑफ अ बिग स्ट्रगल. बहुत बड़े स्ट्रगल से आप बाहर निकल चुके हो, आप सांस ले पा रहे हो, और अब आप इतने कॉन्फिडेंट हो, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो. देयर इज़ नो स्टॉपिंग फॉर यू एट ऑल. उसमें ये छोटा सा एक हार्ट ब्रेक आ रहा है, तो ये समझना है कि ये आपके आगे जाने के बीच में कुछ तो एक अड़चन था जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपको अब नहीं समझ में आएगा. फ्यूचर में ज़रूर आपको समझ में आएगा कि वाई दिस थिंग वॉज नॉट राइट फॉर मी, और दिस पर्सन वॉज नॉट राइट फॉर मी, और या जो सिचुएशन था वो मेरे लिए सही नहीं था, और जिसके लिए मुझे उस सिचुएशन के ऊपर दुख करना पड़ा जो है वो सही था. एंड नाउ व्हेन यू आर out of this, after you are out of this heartbreak, this disappointment, whatever it is, you are mastering on something, you are getting whatever you want, you have everything, all the abundance that you need, and you are growing into a magnificent being. So your life is really good. So you need to celebrate in the future, though it may seem आपको कि हाँ ये थोड़ा ऐसा है, पर आप घबराना मत, तुरंत समझ जाना, और मेरी बात को याद रखना कि देयर इज़ समथिंग ब्यूटिफुल देयर फॉर यू अहेड विच येट यू डोंट नो. सो जस्ट वेट फॉर दोज मोमेंट्स. इट इज़ इन योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग इट. ओके, आप उसको क्या कहते हैं उसको हिंदी में, आवाहित कर रहे हो इस मोमेंट को. ओके, सो बी हैप्पी अबाउट इट एंड look how far you have come with the strength. So हमें हमारे स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है, हमारे वीकनेस पे ध्यान देना ही नहीं, क्योंकि जिस पे हम ध्यान देंगे वो चीज़ बढ़ेगी. तो बेहतर है कि हम हमारे स्ट्रेंथ पे ध्यान दें ताकि हमारे स्ट्रेंथ बढ़े, राइट. सो देयर इज़ वन एडिशनल मैसेज फॉर यू टुडे. लेट्स सी व्हाट इज दिस. Okay, raindrops. This looks beautiful. Take a chance on them. Okay, this is raindrops. Take a chance on them. So let's see. इसके अंदर क्या deep messages हैं. वैसे ये picture itself is so beautiful that the rain is falling. Two friends are, under one umbrella, and it's just like miracle drops falling, and the angels and the beautiful beings are being attracted, seeing your happiness. आपकी happiness, खुशी को देख के वो जो ये जो lights है, angels है, ये सारे आपके इर्द गिर्द मंडरा रहे, because they are happy to see you this way. You have to always be happy with the moments, little moments that you feel in your present now. So you're guided to enjoy those moments. Let's see, इसके अंदर messages है. Take a chance on them. इसके अंदर जो मैसेज है मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. So the message here is, इसमें मैसेज ये है कि if anyone has a reason to keep their guard up, it's you. People have been known to mistreat you, and like any rational person, you finally got tired of it, went back inside, locked the door. मतलब आपको कई बार लोगों के बातों से आपको या बिहेवियर से आपको बहुत परेशानियां हुई होंगी, और आप बहुत परेशान हो गए होंगे. आपने अपने आप को बंद कर लिया कि नहीं, मैं अब ये सब नहीं सहन करूँगी, ये सब होने नहीं दूँगी, इन सब से मिलूँगी नहीं, इन सब से बात नहीं करूँगी, या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें आप अपने आप को अटकाए रखे हो. बट यू वेरंट सपोज टू स्टे आउट ऑफ द रेन फॉर एवर. मगर आपसे ये नहीं कहा गया है कि
कि आप हमेशा ही अंदर बंद रहो, आप प्रेजेंट मोमेंट्स को ना एंजॉय करें, रेन को ना एंजॉय करें, या जो प्रेजेंट में जो कुछ भी आपके सराउंडिंग में वो ना एंजॉय करें। ये तो कतई नहीं आपको कहा गया है, या ये नहीं करना है आपको। यू हैव टू गेट आउट एंड फील द रेन एंड बी इन द रेन। कुछ लोगों के वजह से आपको अपना अस्तित्व खोना नहीं है। नो मैटर हाउ टेरिफाइंग द प्रोस्पेक्ट may seem, you need to put yourself out there again। जो चाहे कितनी भी चैलेंजिंग हो सिचुएशन, जो भी हो, आपको अपने आप को सब चीज़ों से बाहर नहीं लेके जाना है, मतलब अंदर नहीं बंद करके रखना, आपको बाहर निकलना है। बिकॉज दिस वॉज जस्ट अ सिचुएशन, हमेशा ये सिचुएशंस नहीं रहेंगी। तो आपको अपने आप को बाहर निकालना है। अपने आप को अगर आपने बंद कर रखा हो तो आपको बाहर निकलने का वक्त आ गया है। सो this is guiding you with that। whoever it is you are thinking of, they can be trusted to walk with you through the storm। तो आप जिसके साथ भी सोच रहे हो कि ये मेरे साथ चलेंगे कि नहीं, तो आप ट्रस्ट कर सकते हो ये पर्सन पे, बिकॉज ये आपके साथ तूफ़ानों में भी चलने के लिए तैयार है। सो whoever, whether it may be a friend, whether it may be a partner, you can trust this person and walk with them, because they're going to walk with you in the storm। maybe your best friend or whatever, they are ready to walk with you in the rain। so go ahead, अपने आप को बाहर निकालो, और don't be close, don't keep yourself close, mingle with everyone, be with everyone। and एक बार ऐसा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा हो। so you have to get out of your emotions and get connected to the nature, get connected to the world, because that is why we are here। हम यहाँ आए हैं लेसन सीखने के लिए, तो अपने आप को सीखने का मौका दो। let it happen, whatever it is, okay? God is with you, God bless you, and lots of love to you। and I hope I could help you। Thank you।